ज़ीरोधा में निफ्टी 20 में अगर आपको एसआईपी करना है, निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी इंडेक्स का एक ईटीएफ है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जैसे आपके म्यूचुअल फंड होते हैं और म्यूचुअल फंड में भी स्पेसिफिकली जो आपके इंडेक्स फंड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का जो है ये निफ्टी 20 होता है। लेकिन इसमें मेन चीज़ जो है वो ये होती है कि ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, बिल्कुल शेयर जैसे। तो दिन भर उसका प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है। जबकि आपको पता है म्यूचुअल फंड में आपका प्राइस जो है वो मार्केट बंद होने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास जो है वो अपडेट होता है और दिन में एक ही बार अपडेट होता है। अगर आपको निफ्टी 20 में एसआईपी करना है तो उसके लिए आपको आपके टूल सेक्शन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऊपर 3 चीज़ें दिखाई देगी, बास्केट, एसआईपी और अलर्ट। ये जो है ये बास्केट, यहाँ पे क्या होता है, बास्केट मतलब आपको एक साथ बहुत सारे शेयर खरीदने हो तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो एसआईपीज़, अगर आपको एक या एक से ज़्यादा एसआईपीज़ बनानी है वो, और यहाँ पे अलर्ट। तो हमको एसआईपी बनाने के लिए हम दोबारा से एसआईपी वाले सेक्शन पे जाते हैं। एसआईपी बनाने के लिए हमको बास्केट भी बनाना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो अभी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नया एसआईपी शुरू करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू एसआईपी पे, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से मैं इसे बोलता हूँ निफ्टी 20 एसआईपी, ठीक है। ये मेरे एसआईपी का नाम हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये आगे आपको बास्केट भी बनानी पड़ेगी, बास्केट का भी नाम आप देंगे। तो पहला आपका एसआईपी का ये नाम आपने दे दिया, निफ्टी 20 एसआईपी, एनबी, मत जो भी आप नाम देना चाहें, मैंने एनबी एसआईपी दे दिया। अब एसआईपी जो होता है वो बास्केट के थ्रू होता है। अगर आपने पहले से बास्केट बना रखा है तो ठीक है, नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नया बास्केट बनाएंगे। तो जैसे मैं ये बास्केट बनाता हूँ, मैं बास्केट का नाम मैं फिर निफ्टी 20 का एनबी, और यहाँ मैं इसको बास्केट बोल देता हूँ। तो मैं निफ्टी 20 का ही बास्केट बना रहा हूँ, यानी इसमें मैं सिर्फ एक ही आइटम ऐड करूँगा। अब देखिए यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, तो आप चाहें तो एक बास्केट में 20 आइटम तक ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप निफ्टी 20 के अलावा आप बैंक 20 में भी अगर आप साथ में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पे सर्च करेंगे निफ्टी 20, तो ये क्लिक किया, सर्च किया निफ्टी 20, ठीक है। ये आपको एनएसई में भी अवेलेबल है, बीएसई में भी अवेलेबल है। दोनों में से जिसको भी ऐड करना चाहें उस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं ये क्लिक करता हूँ और मुझे ये बाय करना है, तो मैं ये ऐड बाय वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ये लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना है और इंट्राडे नहीं लगाना है। ये आपका एसआईपी है, ये लॉन्ग टर्म में होना चाहिए और मार्केट प्राइस में होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मार्केट प्राइस में नहीं होगा तो हो सकता है आपकी एसआईपी जाए नहीं, क्योंकि आपने जो प्राइस लगाया अगर वो आया ही नहीं तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे। और यहाँ गलती से अगर आपने इंट्राडे कर दिया तो आपका एसआईपी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन डे के एंड में वो दोबारा पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपने बाय किया है तो 3:20 के आसपास जो है वो अपने आप ही सेल हो जाएगा आपके सेल किए बिना। तो ये ध्यान रखें कि इधर आपको लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है और इधर मार्केट सेलेक्ट करना है, इस तरह से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जितने भी शेयर आपको सेलेक्ट करने हैं वो आप रख सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि 10 शेयर जो हैं वो आपको ऐड करने हैं, तो इस तरह से ये 10 शेयर जो हैं वो आपने ऐड कर लिए। ध्यान रखिए, इसको आपको क्लिक नहीं करना है। अभी ये क्लिक किया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अब ये देखिए आपके निफ्टी 20 आ गया और उसको कितना खर्चा लगेगा वो आपको दिख रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 2145 रुपये आज की है। और ये आप मान लीजिए हर महीने करना चाहते हैं तो अगले महीने हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, थोड़ी कम हो, वो डिपेंडिंग ऑन। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ये प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस नीचे जाता है तो ये प्राइस भी गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जब बास्केट में ऐड कर दिया। अगर आप और बास्केट में ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बैंक 20 भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके बिल्कुल इसी तरह से बैंक 20 भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ निफ्टी 20 के लिए बना रहा हूँ, तो अभी मैं सिर्फ यही ऐड करूँगा। अब ये होने के बाद ध्यान रखना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक नहीं करना है, आपको ये जो बैक बटन है इस पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बास्केट बन गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब इस एसआईपी में हम ये बास्केट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम इस बास्केट को ये चेक बॉक्स से यहाँ पे आपने देखा ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने बास्केट सेलेक्ट कर ली। अब आपको ये बताना है कि आपको ये कब खरीदना है, महीने में 1 बार खरीदना है, महीने में 2 बार खरीदना है, महीने में 3 बार खरीदना है, जितना भी खरीदना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है मंथली शेड्यूल देना पड़ेगा। आप 5 डेट अलग अलग दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं महीने में 2 बार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है।
तो अब मैं कैसे खरीदूंगा? तो पहला मैं चाहता हूं कि भाई हर महीने की 5 तारीख को जो है 3 बजे दोपहर को, ये 3 बजे जो है वो पहला एक मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 5 तारीख को 3 बजे, और दूसरा मैं चाहता हूँ 20 तारीख को भी 3 बजे, यानी फिर मैं यहाँ पे ये ऐड पे क्लिक करता हूँ और ये एक और शेड्यूल ऐड हो गया। यहाँ पे मैं डेट ऐड करता हूँ अपनी 20 और वही मैं 3 बजे का टाइम, ठीक है। तो अभी ये जो बास्केट है यानी हमारा निफ्टी 20 जो है उसकी 10 क्वांटिटी 5 तारीख को खरीदी जाएगी, 10 क्वांटिटी 20 तारीख को खरीदी जाएगी। अगर आपको एक ही करना है तो आप दूसरे को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं ये दोनों रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अब आपका ये नाम हो गया आपके एसआईपी का, उसमें आपने बास्केट ऐड कर दी जिसमें 10 क्वांटिटी ऐड कर रखी है हमने, और ये आपका शेड्यूल हो गया। अगर आपको एक ही करना है तो आप दूसरे को हटा दीजिए यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं दिखाता हूँ ये हटा दिया। तो अभी एक ही, और फिर ये जो क्रिएट है इसको मैं यहाँ से राइट पे स्वाइप करूँगा तो मेरा एसआईपी बन जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा एसआईपी जो है वो बन गया है, और ये बता रहा है कि 13 दिन बाद, क्योंकि मैंने 5th डेट डाली है और आज जो है वो 23 तारीख है, तो ये बोल रहा है कि 13 दिन बाद ये एग्जीक्यूट होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव है। अब हो सकता है किसी महीने में आप चाहते हो कि भाई कुछ पैसे की कमी हो गई है तो ये एग्जीक्यूट ना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन में कहीं भी आप क्लिक कीजिए और आप इसको पॉज कर सकते हैं। देखिए, तो जब आप इसे पॉज कर देंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी एसआईपी पॉज्ड है, यानी जो अगले महीने में जब तक आप इसको दोबारा चालू नहीं करेंगे आपकी एसआईपी जाएगी नहीं। आपको जब दोबारा चालू करनी है तो आप यहाँ पे आके इसे रिज्यूम पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एसआईपी फिर से एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी एसआईपी हो जाए महीनों बाद, आपको फिर लगता है कि नहीं अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इस एसआईपी का कोई काम नहीं है, तो आप फिर इसी पोर्शन में कहीं क्लिक करके ये पोर्शन खोल के, और आप नीचे देखिए ये डिलीट एसआईपी का एक बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एसआईपी जो है वो डिलीट हो जाएगी। या हो सकता है फ्यूचर में आप चाहें कि नहीं अभी जो मेरी एसआईपी है उसमें 10 शेयर जा रहे हैं, मैं चाहता हूं 10 नहीं 5 शेयर जाएं, तो वो कैसे करें? क्योंकि आप यहाँ पे अगर एडिट करेंगे तो आप एसआईपी को एडिट कर रहे हैं, आप बास्केट को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये बास्केट वाले सेक्शन में जाके और यहाँ पर आपकी बास्केट को आप जो है वो एडिट कर दें। जैसे इसकी क्वांटिटी अगर आपको 10 से घटा के 5 करनी है तो आप ये मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, और जो भी क्वांटिटी आपको करनी है, जैसे मान लीजिए मैं इसे घटा के 5 कर देता हूँ और ये मॉडिफाई मैंने कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब इस बास्केट में क्वांटिटी 5 हो गई है। तो अब ये बास्केट में क्वांटिटी 5 है, तो ये एसआईपी में 5 क्वांटिटी ही आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एसआईपी निफ्टी 20 में या किसी भी और ईटीएफ में बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना। थैंक यू, बाय बाय।